फिजिक्स 9th का है, मोशन चैप्टर का पार्ट 3। गति कितने प्रकार के होते हैं? अनुमान करो तो तू लोग। देखो, दर्जी को सबने देखा होगा, देखा है ना। तो दर्जी पैर से जब कपड़ा सिलाई करता है तो ध्यान दो, पैर से ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता है ना, एक ही जगह पर ऐसे ऐसे करता है अपना पैर ऊपर नीचे। इसका रिजल्ट क्या होता है? दर्जी पैर को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता है। इसके बाद इसमें पहिया होता है, पहिया कैसे घूमता है तो चारों ओर घूमता है। इसके बाद कपड़ा की सिलाई करता है तो सुई से न करता है, तो सुई होता है ऊपर नीचे। और दर्जी का ये मशीन जो है ये वृत्ताकार पथ में घूमता है। पैर की स्थिति, पैर भी चल रहा होता है। इसके बाद कपड़ा जो देता है, यहाँ आगे की ओर कपड़ा बढ़ता चला जाता है। तो एक आदमी एक मशीन पर काम कर रहा होता है तो उसमें देखो कितने तरह की गति है। पैर को, दर्जी को सबने देखा होगा, तो पैर से मशीन को चलाता है नीचे में, ऊपर नीचे इस स्टाइल में। इसके कारण मशीन का, सिलाई वाला मशीन का चक्का घूमता है एक वृत्ताकार पथ में। ये वृत्ताकार पथ में घूमता है ना, इसी टाइप का होता है। सुई ऊपर नीचे कपड़ा की सिलाई करता है और कपड़ा आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इसमें पैर में भी गति है, चक्का में अलग गति है। कपड़ा को सिलाई कर रहा है तो कपड़ा आगे की ओर बढ़ रही है एक सरल रेखा में, ध्यान दो। पैर को ऊपर नीचे कर रहा है, यह अलग टाइप की गति है। चक्का वृत्ताकार पथ में घूम रहा है ना, ये वृत्तीय गति कहेंगे इसको। सबका डेफिनेशन हम लिखाते हैं। कपड़ा आगे की ओर चल रहा है एक सरल रेखा में, कपड़ा ऐसे बढ़ता है ना सिलाई जब होता है, और कपड़ा को सिलाई करने वाला ये सुई जो है ये ऊपर नीचे अप डाउन होता है। इसका अर्थ है एक ही व्यक्ति जब मशीन पर, दर्जी मशीन पर बैठा है तो उसमें 4 तरह की गति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है गति अनेक तरह के होते हैं। तो तुम लोगों को मुख्य रूप से 4 तरह की गति के बारे में पढ़ना है। पेंडुलम घड़ी देखा है तू लोग? इसकी गति ऐसे होती है, ये घड़ी है, पेंडुलम लगा रहता है, देखना ऐसे ऐसे, यानी एक निश्चित स्थान B तक जाता है, फिर यहाँ से आता है तो यहाँ से जितना दूरी ये तय करता है उतना ही दूरी उधर जाता है। A मान लो, इसको O मान लो। तो पेंडुलम की गति अलग होती है। झूला किसी ने झूला है तो झूला जो होता है, एक मान लो ये वृक्ष का कोई शाखा है, ये इसमें डोरी बांध देता है। बचपन में हम लोग भी झूले थे, ऐसा बनाया रहता है, इस पर बैठ जाओ, पीछे से कोई आदमी ढकेल देता है तो फिर ऐसे ऐसे होने लगता है। जब सड़क पर मोटरसाइकिल चलती है तो ये रोड है, ये सीधे आगे की ओर बढ़ती है न जी। कहीं पर वृत्ताकार पथ है, गोलंबर है कोई, ये गोलंबर है, कोई आदमी पैदल चले या दौड़ने लगे या बाईसाइकिल से चले या मोटरसाइकिल से, इसके चारों ओर, तो ये एक वृत्त जैसा है, वृत्ताकार पथ में है, तो इसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगी। सड़क पर जिस समय ये ट्रेन, जिस समय रेल की पटरी पर चल रही होती है तो बिल्कुल सीधे चलती है ना, तो एक सरल रेखा में, तो ये है तुमको लीनियर मोशन, रैखिक गति। कहने का अर्थ गति कई प्रकार के होते हैं, पहले हम लिख देते हैं, 1 बाय 1 समझाते हैं। देखो, गति मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलिनी गति, आवर्त गति। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। रैखिक गति का पहले देखो, नाम से ही स्पष्ट है, रैखिक किस सबसे बना है? रेखा से बना है, रैखिक। अब मान लो कोई सड़क है तो सड़क पर एक सीधी सरल रेखा में चलने वाला कोई भी पिंड हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो,
तो उसकी गति को हम लोग रैखिक गति कहेंगे। रेल की पटरी एक निश्चित सरल रेखा की तरह है ना, ये सरल रेखा लग रहा है। तो रेलगाड़ी की गति कैसी गति होती है? रैखिक गति, समझ रहे हो? हवाई जहाज की गति बोलो तो हवाई जहाज ऐसे ऐसे नहीं उड़ता है, वह भी जिस समय उड़ रहा होता है तो एक सरल रेखा में उड़ रहा होता है। चींटी की कतार में देखोगे, चींटी भी प्रायः एक रैखिक गति में ही चलता है, एक सरल, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। सैनिक परेड जो करता है तो उसकी गति कैसी होती है? रैखिक गति। तो रैखिक गति का डिफिनीशन हो गया, जब कोई पिंड सरल रेखीय गति करती हो, यानी उसकी गति एक सरल रेखा जैसे पथ में हो, तो इस पिंड की गति को रैखिक गति कहेंगे। बहुत उदाहरण दे सकते हो। किसी भी सड़क पर जाता हुआ मोटरसाइकिल वाला की गति रैखिक गति का उदाहरण है। रेलगाड़ी की गति रैखिक गति का उदाहरण है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की गति रैखिक गति का उदाहरण है। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो उसकी गति कैसी होती है? रैखिक होती है। ऐसा नहीं ना गोली ऐसे 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 चलता है, नहीं ना। मिसाइल जब छोड़ा जाता है तो सीधे ऊपर की ओर जाता है, तो इसकी गति कैसी क्या किस तरह की गति होगी? रैखिक गति। तो रैखिक गति तू लोग समझा? चलो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। देखो, रैखिक गति, जब कोई पिंड एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील हो, एक सरल रेखीय पथ समझ रहा है ना, तो उसकी गति रैखिक गति, लीनियर मोशन कहलाती है। उदाहरण, बंदूक से निकली गोली की गति सीधी सरल रेखा में चलती है, रैखिक गति। चलती हुई ट्रेन की गति, उड़ते हुए हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की गति, सीधी सड़क पर जाती हुई गाड़ियों की गति, शांत हवा में गिरती हुई वर्षा के बूंदों की गति। अगर हवा रहती है, हवा बहती रहती है तो बूंद तिरछा गिरता है, लेकिन वहीं शांत हवा में एकदम सीधे ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। किसी ढलान पर लुढ़कते हुए पिंड की गति, ये देखो ये ढलान है, यहाँ पर चढ़ जाओ तो कोई बच्चा यहाँ से फिसले तो सीधे नीचे यहाँ आएगा, या यहाँ पर गेंद रख दो ये सीधे नीचे आ जाएगा। तो ये भी गति एक रेखीय गति है। तो इसको तू लोग अच्छी तरह समझ गया रेखीय गति को। अब नेक्स्ट, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्त तो तू लोग बेस ऑफ ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। वृत्त जानता है ना, चूड़ी सबने देखा है, फिलहाल समझ जाओ। चूड़ी के आकार का जो कुछ भी है उसे वृत्त कहेंगे। तो वृत्तीय गति का अर्थ होता है वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाले पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे ये सी केंद्र वाला कोई वृत्ताकार मार्ग है। अब यहाँ बिंदु ए से कोई आदमी साइकिल चलाना शुरू करे तो उसके सरकमफेरेंस परिधि पर चारों ओर घूमता रहेगा, तो कहा जाएगा उसकी गति वृत्तीय गति। तो वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाले पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब दिमाग में लाओ उदाहरण। वृत्ताकार रास्ता है ना ये जी, मान लो बोले थे ना ये गोलंबर है, गोलंबर होता है ना, ऐसे होता है चारों ओर से उसकी इधर से आकर के ऐसे ये कैसा रास्ता है बोलो। एक रास्ता देखो इधर से आती है, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से। ऐसा देखा है कहीं? बहुत जगह ऐसा रास्ता देखा होगा। शहर में इस टाइप का गोलंबर बना रहता है। अब एक आदमी इसी में चक्कर काट रहा है, तो ये तो वृत्त है ना, वृत्त। तो वृत्ताकार मार्ग इसी को कहेंगे। तो वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उसके गति को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। उदाहरण दो, तुम लोग को मालूम है ना सूर्य के चारों ओर क्या घूमती है? पृथ्वी ही नहीं घूमती है, सब ग्रह घूमता है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, बुध ग्रह है,
बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ढेर सारे ग्रह है। तो सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग पर। तो उदाहरण में सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की गति वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। फिर बोलो, पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की गति भी, ये पृथ्वी है मान लो, तो इसके चारों ओर चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा की गति भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसी गोलंबर के चारों ओर चक्कर काटने वाला व्यक्ति की गति क्या होगा? वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो समझ गया ना वृत्तीय गति। इसकी परिभाषा लिख देते हैं। उसको हम लिख दिए हैं, किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए पिंड की गति वृत्तीय गति कहलाती है। पृथ्वी की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अतः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसी गोलंबर के चारों ओर घूमते हुए पिंड की गति भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसके बाद सर्कस में देखा है, एक गुंबद टाइप का बना होता है, ऐसे मोटरसाइकिल घूमता है, ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। फैन जो चल रहा है, पंखा, ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो इस तरह तुम लोगों का इसमें से 2 समाप्त हुआ। अगला दोनों अगले पार्ट में।